जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बेटा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के नंबर 1 करेंट अफेयर सीरीज बुलेट सीरीज में 14 और 15 फरवरी के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स देखेंगे। तो आप सभी जुड़ें, सुबह के 6 बजे आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स इस चैनल पे लाता हूं ताकि आपका पूरा करंट क्लियर किया जा सके। तो आप सभी डेली सुबह के 6 बजे जुड़ें, सभी लोग जल्दी से जुड़ें। आप सभी को समय पता है, सुबह के 6 बजे आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया जाता है ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सके। तो सभी लोग सुबह के 6 बजे जुड़ें। शाम के 7 बजे आपके लिए स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है, आपको सीरीज से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तहत आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा है। तो आप सभी शाम के 7 बजे जरूर जुड़े, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया जाता है। अगर आप फॉलो करते हैं आपका एग्जाम बेहतर जाएगा, इसलिए आप सभी जरूर फॉलो करते रहें, पीछे की वीडियो रिकॉल करें और समय से सभी लोग जुड़ें। समय से सभी लोग सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे सभी लोग जुड़ें। आपके लिए काफ़ी अच्छा से अच्छा क्वेश्चन लाया जाता है ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सके। इसलिए ज़रूर आप सभी इस मंच पे आएँ और अपने तैयारी को और बेहतर बनाएं। आज हम लोग आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जो भी आगामी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है। इसलिए सभी लोग जल्दी से जुड़ें, सभी लोग जल्दी से जुड़ें। और जो लोग नए हैं प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और बाकी लोग लाइक शेयर जरूर करें। सभी लोग क्लास को शेयर करें और सभी लोग समय से जुड़ें। तो सभी लोग रेडी हैं, सभी लोग रेडी हैं आज के क्वेश्चन के लिए। तो आइए, घबराना नहीं है, क्वेश्चन का आंसर करना है। गलत भी हो तो घबराना नहीं है, लेकिन आप लाइव चैट में ज़रूर कमेंट करें। तो घबराना नहीं है, गलत हो भी तो क्या दिक्कत, आगे तो सही होगा। इस उद्देश्य के साथ आपको क्वेश्चन बनाना है। तो सभी लोग रेडी हो जाएं, आपके लिए मैं क्वेश्चन ला रहा हूं। तो आज का 1 नंबर क्वेश्चन है, आज का 1 नंबर क्वेश्चन है कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी माह के लिए किसे चुना गया है। तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, तो आईसीसी के द्वारा जो है वो प्रत्येक माह में आपका जो है वो एक खिलाड़ी को चुना जाता है प्लेयर ऑफ द मंथ। तो इसमें पुरुष में किसे जनवरी माह के लिए चुना गया है, तो आप सभी इसका आंसर करें, आप सभी इसका आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है कि शुभमन गिल, सेकंड है सूर्य कुमार यादव, थर्ड है आपका मोहम्मद सिराज और फोर्थ है डेवेन कॉनवे। तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी माह के कौन बने, तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट करें। जितने लोग हैं सभी लोग कमेंट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर शुभमन गिल। शुभमन गिल काफ़ी चर्चा में हैं अभी, जो है वो देख रहे हैं कि इनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चन हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी माह के लिए शुभमन गिल को चुना गया है। इनका शानदार प्रदर्शन रहा है, 3 शानदार शतक लगाए हैं जनवरी माह में इन्होंने। इसके अलावा डबल सेंचुरी भी लगा चुके हैं, इसके अलावा हैट्रिक 6 भी लगाए हैं। तो इस तरह से जो है वो डबल सेंचुरी लगाने वाले 5वें भारतीय भी बने। तो इसलिए इन्हें आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी माह को चुना गया है, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में ये शतक लगा चुके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी हाल ही जो है वो T20 में इन्होंने 63 गेंद में 126 रन की शानदार पारी खेली थी। तो इस तरह से इन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड बनाया, इसलिए शुभमन गिल को जनवरी माह का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, ध्यान रखना है। इसमें भाग लेने वाले मोहम्मद सिराज भी थे, डेवेन कॉनवे भी थे, लेकिन जो है वो शुभमन गिल जनवरी माह के प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी वोमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ। तो अभी तो हम लोग जो है पुरुष में देखे, ये क्वेश्चन है कि वोमेन्स यानी कि विमेंस मतलब महिला में जो है जनवरी माह के ग्रीस
एस्क्रीवेंस बने, इनका संबंध, यानी कि महिला में जो है वो ग्रेस एस्क्रीवेंस को चुना गया और ये किस देश की खिलाड़ी हैं? तो आप सभी इसका आंसर करें। ये आप सभी इसका जो है आंसर करें कि ये कहाँ के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन है आपके पास, आप सभी के पास ऑप्शन है, सभी लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है इंग्लैंड, सेकेंड है न्यूजीलैंड, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर इंग्लैंड, यानी कि ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वही हम लोग दिसंबर 2023 में देखे थे कि पुरुष में हैरी ब्रूक को दिया गया था जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, और आपका महिला में एस्ले गार्डनर को दिया गया था जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। नवंबर माह में जोस बटलर को दिया गया था और महिला में सिद्रा अमीन को दिया गया था, जबकि अक्टूबर में विराट कोहली को दिया गया था और महिला में नीदा डार को दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, तो इसलिए आप सभी पीछे के 2-3 माह का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में चक्रवात ग्रेबियल के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी चक्रवात ग्रेबियल जो है वो काफ़ी खतरा पैदा किया, इसके लेकर किस देश की सरकार के द्वारा आपातकाल की घोषणा किया गया है? तो सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। काफ़ी चर्चा में एक क्वेश्चन है अभी कि चक्रवात ग्रेबियल, तो एक क्वेश्चन तो यही बनेगा कि चक्रवात ग्रेबियल किस देश में आया, और दूसरा कि ये इसके वजह से किस देश में आपात की घोषणा किया गया। तो ऑप्शन है आपके पास 1 नंबर ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड है न्यूजीलैंड, थर्ड है बांग्लादेश और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो चक्रवात ग्रेबियल के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा न्यूजीलैंड सरकार के द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर आपका बी नंबर होगा। न्यूजीलैंड में काफ़ी जो है वो प्रभाव चक्रवात ग्रेबियल का देखा जा रहा है, इसके लेकर वहाँ की सरकार के द्वारा इमरजेंसी लगाया गया, और यह न्यूजीलैंड में कोविड के बाद तीसरी बार इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगा है, तो इसलिए काफ़ी चर्चा में है। तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे कि चक्रवात ग्रेबियल किस देश में आया और इसके वजह से वहाँ पे राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया, तो इसका आंसर न्यूजीलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जो है वो बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति कौन बने, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, और पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष का नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं एग्जाम में। तो हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति कौन बने? 1 नंबर ऑप्शन है कि मोहम्मद अब्दुल हामिद, सेकेंड है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, थर्ड है शेख हसीना और फोर्थ है विद्या देवी भंडारी। तो बांग्लादेश के 22वें प्रेसिडेंट कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के 22वें प्रेसिडेंट चुने गए, और इनसे पहले यहाँ के प्रेसिडेंट जो थे वो मोहम्मद अब्दुल हामिद थे, और इन्हीं को रिप्लेस करके मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के 22वें प्रेसिडेंट चुने गए हैं, ध्यान रखेंगे। जबकि वहाँ के अभी प्रधानमंत्री शेख हसीना है बांग्लादेश के। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश को आज़ादी 1971 में मिला था, जिसमें भारत काफ़ी सहयोग दिया था। तो भारत के सहयोग से बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो ये पाकिस्तान से 1971 में मुक्त हुआ था। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अभी जो है वो किस देश के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स चुने गए हैं? ऑप्शन है आपके पास चिली, सेकेंड है आपके पास ब्राज़ील, थर्ड है पराग्वे और फोर्थ है साइप्रस। तो ये किस देश के प्रेसिडेंट चुने गए हैं? आप सभी आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। इसका आंसर क्या होगा? किस देश के राष्ट्रपति ये चुने गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साइप्रस,
यानी कि साइप्रस के ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और साइप्रस जो है वो भूमध्य सागर में अनातोलियन प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय देश है। ध्यान रखिएगा कि साइप्रस एक द्वीपीय देश है और इसका राजधानी, साइप्रस की राजधानी एग्जाम में काफ़ी बार पूछता है, आप सभी कमेंट करें साइप्रस की राजधानी कहाँ है। साइप्रस की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी निकोसिया है। ध्यान रखिएगा कि साइप्रस की राजधानी निकोसिया है और इसकी मुद्रा यूरो है, यानी कि इसकी मुद्रा यूरो है, यूरोपियन कंट्री है। तो इस तरह से जो है साइप्रस की राजधानी निकोसिया और इसकी मुद्रा यूरो है। तो ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन, सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला है आपके लिए, जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पे हैं। तो जब आप रास्तों पर चल रहे हैं और आपका मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पे हैं। तो आप एक बार मंजिल को ठान लीजिए कि हमको वहाँ तक जाना है, देखिएगा कि जो है, और बीच में आपके पास कोई ख्याल नहीं आना चाहिए, देख आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पे हैं। तो इस तरह से आप जो है वो चलने में माहिर हो जाएं कि आपको जो है वो मंजिल का याद ही ना आए, तो देखिएगा कि आप एक दिन उससे ज़्यादा ऊंचाई हासिल करेंगे। तो इस तरह से आप सभी फॉलो करें, आप सभी ध्यान से क्लास को फॉलो करें। अगर करते हैं तो आने वाला जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम है उसमें आप बेहतर करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो आप सभी से मैं बहुत उम्मीद करता हूँ आप सभी उम्मीद पे खरे उतरे, अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। इसलिए आप सभी मेहनत करें, क्योंकि सिर्फ मेहनत ही एक इलाज है। आपके जो है कोई भी परेशानी आपके साथ है तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है, आप मेहनत करें। आप मेहनत करेंगे तो आप अपने मंजिल को हासिल करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और साथ साथ जो लोग नए हैं प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और बाकी लोग लाइक शेयर करते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस आईआईटी के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता। तो ध्यान रखेंगे कि किस आईआईटी के छात्रों ने दुबई में आयोजित हुआ था आपका गवर्नमेंट समिट, इसमें गोल्ड मेडल जीता है। आप सभी को आंसर करना है। और यह जो है वो कौन जीते हैं, तो नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार को, किसके लिए, तो ब्लॉकचेन आधारित रसीद जनरेशन ऐप विकसित किए हैं जिसका नाम ब्लॉक बिल है। तो ब्लॉक बिल विकसित करने के लिए किस आईआईटी के छात्रों को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता है, और वो विद्यार्थी हैं आपका नियति तोताला और सेकंड जो है वो नील कल्पेश कुमार हैं। तो ये किस आईआईटी के स्टूडेंट हैं, आप सभी इसका आंसर करेंगे। आप सभी इसका आंसर करेंगे तो इसका ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, पिछला ऑप्शन रह गया है। तो आप सभी इसका ऑप्शन चेंज कर लेंगे। किस आईआईटी, तो पहला ऑप्शन है आपका पटना। पटना पहला ऑप्शन है आपके सामने जो है वो पटना, यानी कि क्या ये पटना के स्टूडेंट है, आईआईटी पटना। दूसरा है इंदौर, इंदौर यानी कि आईआईटी इंदौर। सेकंड है आपका मुंबई, थर्ड है आपका मुंबई, और फोर्थ है दिल्ली, दिल्ली। तो आप सभी इसका आंसर करें, आप सभी इसका आंसर करें कि किस आईआईटी के स्टूडेंट को जो है वो आपका दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, इंदौर आईआईटी इंदौर के छात्रों ने यह मेडल जीता है। तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वस्थ मन स्वस्थ घर पहल शुरू किया, यानी कि किसके द्वारा स्वस्थ मन और स्वस्थ घर पहल शुरू किया गया है। ऑप्शन है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, थर्ड है आपका शिक्षा मंत्रालय, और फोर्थ है गृह मंत्रालय। तो स्वस्थ मन स्वस्थ घर पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका आंसर सभी लोग करें। जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें कि किसके द्वारा स्वस्थ मन स्वस्थ घर कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है।
जो कि इसके मंत्री वर्तमान में मनसुख मंडाविया हैं, इन्हीं के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने के लिए इस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण पहल है। और इसके तहत जो है केंद्र स्वास्थ्य भारत सरकार और कल्याण केंद्रों में हर महीने की 14 तारीख को स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत जो है वो 1.56 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र में ये पहल होगा, जिससे जो है वो लोगों के स्वास्थ्य की जांच हेतु फिट इंडिया मूवमेंट पे ये केंद्रित रहेगी। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि स्वस्थ मन स्वस्थ घर पहल शुरू किसने किया, तो स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार यानी कि इसके मंत्री मनसुख मंडाविया हैं, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 22वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ से किया है। सभी लोग आंसर करें कि अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री हैं और इन्होंने 22वें भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ से किया। ऑप्शन है आपका नई दिल्ली, सेकेंड है अहमदाबाद, थर्ड है मुंबई और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 22वें भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ से किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, यानी कि इसका उद्घाटन जो है वो नई दिल्ली से किया गया है। ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नई दिल्ली से इसकी शुरुआत जो है वो अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा किया गया है, जो कि भारत रंग महोत्सव 2023 है। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया ने विमानों की खरीद के लिए एयर बस के साथ समझौता किया। तो ध्यान रखेंगे, एयर इंडिया ने विमानों की खरीद के लिए एयर बस के साथ समझौता किया है। एयर बस किस देश की सेवा है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आप सभी के पास ऑप्शन है, 1 नंबर इंग्लैंड, सेकेंड है आपका फ्रांस, थर्ड अमेरिका और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो एयर इंडिया ने विमानों की खरीद के लिए एयर बस के साथ समझौता किया। अभी जो है भारत और जो है वो ध्यान रखेंगे कि फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ, विमानन कंपनी एयर बस ने एक समझौता किया। तो भारत की तरफ से एयर इंडिया और फ्रांस की तरफ से एयर बस, यानी कि ये फ्रांस की एयर बस सेवा है। तो समझौता हुआ जिसके तहत एयर इंडिया एयर बस से 250 विमान खरीदेगी, इसके लिए हस्ताक्षर किया गया। तो अभी जो है वो इसके लेकर हस्ताक्षर हुआ। तो डील जो है वो एयर इंडिया एयर बस के साथ किया। तो ध्यान रखेंगे कि एयर बस जो है वो फ्रांस की सेवा है और इसके लिए जो है वो अभी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रो थे। इन दोनों के बीच जो है वो आपका एक समझौता हुआ जिस पे हस्ताक्षर किया गया। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो अभी हमारे देश के वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योति आदित्य राव सिंधिया और रतन टाटा आदि लोग काफ़ी मौजूद थे। तो आप जो है ये ध्यान रखेंगे कि ऐसा होने से जो है वो भारत में एयर इंडिया का काफ़ी विस्तार किया जा सकता है। तो ऐसा जो है वो एयर इंडिया के हेड जो नटराजन हैं उनके द्वारा कहा भी गया। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। तो एयर बस कहाँ की सेवा है? तो एयर बस आपका फ्रांस की सेवा है और इसके लेकर जो है एक समझौता हुआ कि जो है वो 250 विमान एयर बस से एयर इंडिया खरीदेगी। तो इस तरह से जिसमें 40 बड़े आकार के और 210 छोटे आकार के विमान खरीदेगी, जिसमें बड़े आकार के A350 विमान और 210 छोटे आकार के विमान खरीदी जाएगी, यानी कि टोटल 250 विमान खरीदे जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मार्नी लवीन का संबंध किस कंपनी से है, जिन्होंने 13 साल बाद कंपनी से इस्तीफा दे दिया। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी चर्चा में ये क्वेश्चन है कि मार्नी लवीन अपनी किस कंपनी में वर्क करती थी जिन्होंने 13 साल बाद कंपनी से इस्तीफा दिया है। तो ये काफ़ी चर्चा में क्वेश्चन है, आप सभी ध्यान रखेंगे। 1 नंबर ऑप्शन है आपके पास जो है 1 नंबर ऑप्शन है आपके पास मेटा, 1 नंबर ऑप्शन है मेटा, सेकेंड है ट्विटर, थर्ड है स्पेस एक्स और फोर्थ इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेटा, यानी कि मेटा में वह करती थी, मेटा में बिजनेस ऑफिसर थी, चीफ बिजनेस ऑफिसर, और इन्होंने 13 साल बाद कंपनी से इस्तीफा दिया और यह 21 फरवरी 2023 को अपना पद छोड़ेगी। और जो है वो छटनी की रिपोर्ट सामने आने के बाद इन्होंने अपना पद से इस्तीफा दिया, और क्योंकि जो है मेटा के द्वारा बहुत सारे कर्मचारियों को जो है वो छटनी किया गया, बर्खास्त किया गया है, इसी क्रम में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। फेसबुक का जो है वो नया नाम मेटा हो गया है। तो इसी तरह से क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। तो 13 साल बाद मार्नी लविन इस्तीफा दी है मेटा कंपनी से। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आप 10-10 क्वेश्चन डेली सीखे, देखिएगा आपको एग्जाम के समय ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप एग्जाम में बेहतर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही करें, आप बेहतर करेंगे। उम्मीद आपसे रखता हूं कि आप सभी क्लास को सही ढंग से फॉलो करते होंगे और करें, क्योंकि आपको बेहतर करना है। तो इस तरह से ध्यान रखें। और आपके लिए क्वेश्चन सवाल हमारा जवाब आपका में पिछला दिन का क्वेश्चन था कि बदारा अली जूफ किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका भारत में आए हुए थे तो निधन हुआ था। तो इसका आंसर आपका गाम्बिया हो जाएगा, यानी कि सी नंबर। और आज के लिए आपके लिए प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस किस शहर में हुआ। हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस किस शहर में हुआ, इसका आंसर सभी लोग करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम पीछे करवा चुके हैं। तो सवाल हमारा जवाब आपका में मेरा उद्देश्य रहता है कि पीछे के क्वेश्चन का आपका टेस्ट लेना। तो आप सभी पीछे के क्वेश्चन वीडियो अगर देखे होंगे तो इसका आंसर सही करेंगे, जो लोग नहीं देखे होंगे उनसे गलत भी हो सकता है। इसलिए सभी लोग पीछे के वीडियो रिकॉल करें, कोशिश करें कि वीकली वीडियो जो भी है उसे आप जो है देखते रहें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आप एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे। तो आज यहीं तक फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी सुबह के 6 बजे, शाम के 7 बजे कहीं भी रहें, लेकिन यूट्यूब पर आएँ और बिस्टा कॉम्पिटिटिव क्लासेस सर्च करें और अपना टेस्ट लगाएं और क्वेश्चन सीखें, और फिर जो है वो समय मिले तो पीछे के वीडियो रिकॉल करें। बेहतर होगा, आप अपने फ्यूचर में बेहतर करेंगे, एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो इस तरह से मेहनत करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आप सभी के साथ। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।